तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। तेरा दरना किला मानो दरिए मिलेगी तो क्या है। एक तू ना मिला। तो क्या है, तू ना मिला। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली में टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली में टूटा हुआ फूल हूँ। मेरा मन्ना गिला, मेरा मन्ना गिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या है। महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। हम 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राम है और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। और ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। तुम किसकी बेटी हो और किसकी स्त्री हो। मैं जगत की प्यार लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तो आप इस प्रकार क्यों घूम रही हैं। मैं तो घूम रही हूँ पति की खोज में। मेरे योग्य आज तक कोई वर ही नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता भाई बंधु का काम है। स्त्रियों को तो अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए। अरे श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। मुझे हासिल है आजादी, कहीं भी आने जाने की। लगाती रहती हूँ चक्कर रात दिन जमाने के। हाँ, तुम कुछ काबिल हो जो मेरे पति बन सको। तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुम्हें अंगीकार करूं। देवी, दया करो, इस आशा को छोड़कर अपनी राह लो। पूरी कभी नहीं कर सकता। और मुझे धिक्कारते हो। नहीं, हम धिक्कारते नहीं देवी। क्यों राजकुमार होने का घमंड करते हो। मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, मैं रावण की बहन शूर्पणखा और उस जाति में सर्वश्रेष्ठ हूँ। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फिर तुम्हें अपनी किस्मत का नाश करना चाहिए। वास्तव में तुम हर तरफ से ठीक हो, परंतु एक स्त्री के होते हुए दूसरी अर्धांगिनी मैं कैसे बना सकता हूँ।
जिस तरह तुम्हारे बाप ने 3 दिन बना रखी है, बड़े बनते हो ब्रह्मचारी और मेरे ही सामने शेखी मारते हो। पिता ने तो 3 दिन बिहार किए, तुम 2 से ही कतराते हो। कुछ भी हो, किंतु मैं सीता के सिवाय अजी इधर तो चूल्हे में डालो भगोड़ी काली कटोरी। मैं तो इस विचार से कह रहा हूं, ऐसी सुंदर औरत के लिए सोच बड़ी दुखदायी होती है। नहीं है और क्या लाऊं? तो मैं इसे अभी मार डालती हूँ। नहीं नहीं, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। हमारे छोटे भाई लक्ष्मण साथ हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी नहीं है, उनके पास जाओ। अच्छा, तो उनके पास स्त्री नहीं है? नहीं, अच्छा, मैं तो तुम्हारे भाई के पास ही जाती हूँ, तुम तो मानने वाले नहीं हो। अजी श्याम किशोर, तुम ही मान जाओ। तुमने कुछ सुना? तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया, परंतु देवी, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। सेवक बनकर श्रेष्ठ पाने की इच्छा रखता हूँ। जैसे जैसे भिखारी को मान पाने की इच्छा होती है, मेरे पास वही है बस। मैं तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पुजारी हूँ। ठीक है, प्यारे, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं, तुम ही मान जाओ। देखो, अपनी दुल्हन का मन मत दुखाओ। देवी, हमें क्षमा करो, जाओ कहीं दूसरा वर ढूंढो। नहीं, अच्छा, जाओ। अब की बार तुम्हारी लक्ष्मण अवश्य सुनेंगे। हाँ, आओ। तुमने ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं, उनका प्रसाद भी तो लेती जाओ। रामचंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण, ये अवश्य ही कुछ न कुछ गुल खिलाएगी और रावण को हमारे खिलाफ भड़काएगी। सत्य कहते हो प्रभु, यदि रावण ने इस घटना की ओर ध्यान ना दिया तो यह संभव है, साक्षी दुखी शीघ्र ही क्रोध में आ जाती है और स्वयं अपने नाश का कारण बनती है। तो परवाह नहीं, जो यहाँ युद्ध करने आएगा उसकी मैं खबर लूंगा, अन्यथा तुम शक्ति राम की खबर भी ना होने दूंगा उनको।